फिर उसके इनको जो है वो ऑर्डर्स की ज़रूरत है, डोनेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मर जाए हम तो क्या। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा गौरी, आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ जिनका नाम है तलत फ़ातिमा। यहाँ पर इन्होंने जो है ये गागाज़ किचन के नाम से एक ऑनलाइन कुकिंग स्टार्ट की है, लेकिन इनका 40 साल तजुर्बा है टीचिंग का। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि टीचिंग से यहाँ पर किस तरह पहुँची, खाने का आगाज़ किस तरह किया। चलिए आज चलते हैं, इनकी हालत ज़िंदगी जो है वो इन्हीं के ज़बानी इनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ, गागाज़ किचन जो आपने स्टार्ट किया है ऑनलाइन खाने यहाँ पर जो आप देती हैं, तो यहाँ तक का आगाज़ किस तरह हुआ? बेसिकली तो मैं टीचर हूँ बेटा, और मैं तो मुझे 40 साल मेरा तजुर्बा है टीचिंग का, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ा नेचुरली, क्योंकि मैं टीचर थी तो आई ट्राइड फॉर टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख़्याल है यहाँ पे आपकी तालीम और काबिलियत की कोई हैसियत नहीं है। मेरा तजुर्बा ये है, होगी, लेकिन मैं जिस तजुर्बे से गुज़री हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जिस भी स्कूल में जाती थी वो पहले तो वो जब वर्बली पूछते थे तो हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और क्या करती हैं, जैसे ही मेरी सीवी देखी आपके स्टैंडर्ड का तो नहीं है, आप कहाँ। मैंने कहा कि कम सैलरी भी पे भी मैं तैयार थी कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि हमारा प्राइवेट स्कूल था, नेचुरली हमें गवर्नमेंट की तरह तो मराहत नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। फ़ज़ाइया वालों ने तो खैर मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन किचन तक मैं इस तरह पहुंची कि मेरे पास ये एक हुनर था। जब मैं तंग आ गई, मैं हार गई, जगह जगह मैंने एक्सक्यूज़ मी, जगह जगह जब मैंने अप्लाई किया नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किचन स्टार्ट करूं। हालांकि मैंने कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान कोरोना में ख़त्म हो गया, 6 फैमिली मेम्बर्स मेरे ख़त्म हो गए। मुझे ख़ुद कोरोना हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे एक स्कूल है गुरु मंदिर में, वहाँ पे मुझे कैंपस कोऑर्डिनेटर की अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब भी मिल गई थी, मगर मैं कोरोना की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास और भी बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ है, लेकिन कुकिंग में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट थी। इसलिए कि मैं शुरू से, हमारे यहाँ तो बचपन से ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लड़कियों को, कि आप खाना पकाएं। तो मेरी अम्मा जो बहुत अच्छी कुक थी, मतलब खाना अच्छा पकाती थी, तो मैंने उन्हीं की रेसिपीज़, क्योंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं तो हमारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं उन्हीं की रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ। क्योंकि शुरू में जब मेरा था तो ये मैं दावतें करती थी अपने दोस्तों की, घर वालों की, तो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो मैंने कहा ये भी तो एक हुनर है, ये भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो क्यों ना मैं इसको स्टार्ट करूँ। तो पहले मैंने छोटे पैमाने पे किया था, अभी भी मेरा कोई ऐसा सच है नहीं। छोटे पैमाने से मतलब ये है कि मैं इंडिविजुअली देती थी, तो इंडिविजुअल करने में मुझे बहुत मेहनत होती थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार भी हूँ, हार्ट वार्ट की। आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपके किचन का इतना प्यारा नाम है गागाज़ किचन, तो ये किस तरह आपने सोचा और इसके पीछे की क्या ऐसी कहानी है जो आपने ये नाम रखा? कहानी तो कोई नहीं है बेटा, असल में बात यह है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है ना, तो मेरे भांजी भांजे मेरे बच्चों के बराबर हैं, और मेरी रिस्पेक्ट भी वैसी करते हैं, मेरा ख्याल भी वैसी करते हैं। तो उनके वो लोग मुझे ना बचपन से ही गागा कहते थे, तो उनके अब बच्चे भी गागा नानू, गागा दादू, तो मैं पूरे ख़ानदान में गागा मशहूर हूँ ना। तो फिर मैंने कहा कि जब इतना प्यारा, सबको अच्छा नाम लगता है, तो मैं क्यों ना गागाज़ किचन ही रखूँ। नहीं, नाम भी बहुत प्यारा है, जिस तरह किचन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं मिनरल वाटर पीती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं पानी नहीं उबाल के भर सकती, तो मिनरल वाटर पीती हूँ मैं। आई स्वेयर टू गॉड, मैं पकाती भी उसी में ही हूँ। और मैंने, आप देख लीजिएगा, मेरा किचन वगैरह जो है नीट एंड क्लीन होता है, और मैं, जाहिर है कि जो मुझे पता है कि मैं लोगों के लिए अच्छा ही सोचूंगी, बुरा नहीं सोचूंगी, और एक बार अगर मेरा अच्छा सबको लगेगा तो फिर नेचुरली दूसरी बार भी मांगेंगे, और मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑर्डर देते हैं। और मैं बाज़ार की तरह नहीं बताती बेटा, मैं बिल्कुल प्योर जैसे होता है मैं वैसे ही करती हूँ। मुझे इतना मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं कर सकूं और हज़म कर सकूं, और मुझे ईमानदारी की जो कमाई होती है उसमें खुद ब खुद बरकत होती है। अच्छा, आपकी शादी के 2 महीने बाद ही आपके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो फिर आपने इस तरह मतलब आगे दूसरी शादी का नहीं सोचा और आपने हिम्मत से जैसे इसी तरीके से कंटिन्यू करा? तो देखिए बेटा, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुछ हालात आपके ऐसे हो जाते हैं कि
एक के बाद दूसरा अगर करते वो भी नहीं होता, तो मुझे ये पसंद ही नहीं है, क्योंकि बजाय ये तो खैर सुन्नत है, वो तो कर ली पूरी जो सुन्नत थी, लेकिन जो नसीब में होता है वो बदल नहीं सकते। लेकिन अब आप खुद अपना नसीब खुद भी बदल सकते हैं। वो कुछ बातें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, कुछ आपके हाथ में होती हैं। तो बजाय इसके कि उनमें पढ़ो, तो आप अपने पाँव पे क्यों ना खड़े हों, और दूसरा और भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि मैं शादियों का सोचूं, अब तो खैर ज़िंदगी गुजर गई, अब तो मेरी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, और मैं अपने बच्चे, मेरे बच्चे यानी आप सब मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बच्चे हैं, और आई स्वेयर टू गॉड मेरा उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अपने घर के जो बच्चे हैं वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनकी शादियाँ देखूं कि मैं खुद सोचूं। और अगर मैं इन झमेलों में पड़ जाती तो आगे कैसे बढ़ती। शादी ही सब कुछ नहीं होता ना बेटा, अपने आप को भी तो देखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप भीख मांगें दूसरों से। अच्छा, मैंने सुना है आपको गुनगुनाने का भी शौक है, जी कहाँ। गाएंगी? मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। अरे वाह, ज़बरदस्त! जिस तरह आपके हाथ में जादू है खाने का, इसी तरीके से आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त बहुत है। शुक्रिया बेटा। बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया। क्या साल में हुआ था और आपकी फैमिली में कौन-कौन था? बेटा माशाल्लाह मेरी तो फैमिली, हम लोग 4 बहनें और 1 भाई थे। तो भाई का तो ना, बड़ी बहन का 2000 में इंतकाल हुआ, और वो भी यंग थी, इतना ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, 50s में थी वो, उनका डेथ हो गई। और मेरे भाई तो 40s में थे, उनका भी हार्ट फेल हो गया था। 8 मेरे भाई थे, उनमें से एक ही भाई थे मेरे लिए, यानी छोटे होते हुए ही डेथ हो जाती थी, लेकिन ये बहुत मन्नतों मुरादों से थे। फिर उसके बाद वैसे तो मेरे भांजे हैं, भतीजा एक है, मेरी भतीजी है, और मेरे और भांजी भांजे हैं, बहुत सारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। तो हम 4, तो 3 बहनें हम बच गए। तो ये कोरोना में ना, कोरोना को लोग बेटा सीरियस लें, लोग समझते हैं कि ये नहीं है। आप यकीन करें, मैं भुगती है, मेरा यंग दामाद पिछले साल मार्च में 1 साल हो जाएगा। मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके 1 महीने के बाद मेरे बहन, सबसे पहले मेरे बहनोई जो लाहौर में रहते हैं, फिर मेरी बड़ी बहन जो सबसे बड़ी से छोटी थी, यानी पहले तो बहनोई का हुआ ना, उसके दूसरे दिन मेरी भांजी हंसती खेलती आपके बराबर जवान मेरी भांजी सबको इत्तला दे रही थी वो डेथ की, उसकी डेथ हो गई। एक दिन में 2 जनाजे, फिर उसके 3-4 दिन बाद मेरी बहन का इंतकाल हो गया। 3, फिर चौथी मेरी, फिर दूसरी भांजी का इंतकाल हो ये गया। सब कोविड में ही? जी कोविड में, एक ही घर में। उसके 1 महीने के बाद मेरी दो बड़ी, एक ही बहन बची थी, उनका भी इंतकाल हो गया। तो जिस तरह तलत फातिमा साहिबा ने कहा, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मजाक ना समझे कि लोग सब कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, इनकी तो पूरी फैमिली इस वबा में जा चुकी है। मुझे खुद हो चुका था बेटा, लेकिन मैं सरवाइव कर गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं, और स्कूल की जॉब मेरी इसीलिए चली गई क्योंकि मैं वहाँ वो लोग तो बहुत अच्छे थे, बुला रहे थे मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए कि आप इस तरह का काम नहीं होता स्कूल की जॉब में। आपकी बहुत, मैं कैंपस कोऑर्डिनेटर थी, और आपको बहुत वो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। एनर्जी तो इसमें भी चाहिए होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप लेट गए बैठ गए, फिर कर लिया, लेट गए बैठ गए, फिर कर लिया, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है? बेटा मैं हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मैं बहुत बच्चों को भी सिखाती थी स्कूल में, मुख्तलिफ चीज़ों से जो रीयूज़ करना है, जो स्ट्रैश होता है उसको दोबारा। और मैं आपको बताऊंगी, ये फ्यूज़ बल्ब के खिलौने, मैं अभी उसकी आपको तस्वीर दिखाती हूँ, इस वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन और ये हेड बैंड वगैरह बनाना, ये बॉटल्स को काट के मुख्तलिफ फ्लावर्स, और ये आप देखिएगा मेरे ड्राइंग रूम में जो रखा हुआ है वो मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं सारी। तो जी, जैसा आपने देखा तलत फातिमा साहिबा की जो स्टोरी थी कि किस तरह ये टीचिंग से और गागास किचन तक आई। इनको जो है वो ऑर्डर्स की ज़रूरत है, डोनेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनको ऑर्डर्स दीजिए और जितना हो इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट इनके लिए बहुत हिम्मत का बायस बनेगी, क्योंकि ये आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो, अगर हाँ यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप अपना खुद से भी मेन्यू इनको बताते हैं तो ये बना के दे सकती हैं, और इनके प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखे हुए हैं।
ऐसे ही जी है? हाँ, बिल्कुल। और ये तो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन के और लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के, अगर आप कर सकते जी, हैं तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।